नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना अधिक आंतरिक लोकतंत्र बहाल हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से भी लोग ना इत्तेफाकी रखने लगे। उनके सबसे बड़े कदम जिसका वो हर चुनाव में जिक्र करते हैं, उसका विरोध करने लगे बीजेपी के अंदर ही लोग। कौन सोचा था कि जिस धारा 370 को हटाने के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश में डंका पीटते हैं, उसी धारा 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। और ये काम बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी हां, गठबंधन के भी नहीं, एनडीए के भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। यकीन ना हो तो जरा ये वीडियो देख लीजिए। अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। देखा आपने, इन सज्जन का नाम है भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो पर्ची सिस्टम से इनका नाम ही प्रस्तावित किया गया और यही जनाब मुख्यमंत्री बने। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से कितने यशस्वी लोग कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, मोदी कैबिनेट के सदस्य शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। तमाम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इन सबसे बेहतरीन कोई मुख्यमंत्री आ जाएंगे जो नरेंद्र मोदी के कदमों का ही विरोध करने लगेंगे। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवताओं का देवता कहते हो, उन देवताओं के देवता के सबसे प्रिय प्रोजेक्ट तकिया कलाम बन चुके भाजपा नेताओं की जुबान पर धारा 370, उसके बारे में कहे, राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहे कि राहुल गांधी क्या उनके पापा भी यानी राजीव गांधी की तरफ इंगित करते हुए कहे कि वो भी आ जाए तो धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। अब भला राहुल गांधी कहां आ गए धारा 370 के बीच? लेकिन राहुल गांधी को भी छोड़ दीजिए, धारा 370 नहीं हट सकती, ये मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं। लेकिन इन मुख्यमंत्री महोदय की ख्याति इतनी ही नहीं है। इनकी ख्याति तो इतनी बड़ी है कि एक बार इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रद्धांजलि दे दी थी। हम सभी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, प्रधानमंत्री रहे या भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। दीर्घायु हो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हम सभी चाहते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो। लेकिन अब जरा देखिए, इन्हीं मुख्यमंत्री महोदय यानी भजन लाल शर्मा जी ने क्या कह दिया था नरेंद्र मोदी को, जरा सुन लीजिए। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। तो सुना आपने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह श्रद्धांजलि दे रहे थे। कल्पना कीजिए कि यदि इस तरह की बातें कि धारा 370 नहीं हट सकती या प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने वाली बातें, ये बातें गलती से किस देश के किसी विपक्ष शासित मुख्यमंत्री या विपक्ष के किसी नेता के मुंह से निकल गई होती तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके तमाम गोदी मीडिया पर दिखने वाले अलग अलग तरह के प्रवक्ता दिन रात गदर मचा चुके होते। गोदी मीडिया को निर्देश प्राप्त हो गया होता कि इसी मुद्दे पर सुबह से शाम तक डिबेट करनी है, कहीं हल्ला बोल करना है, कहीं दंगल फंगल जो भी करना है इसी मुद्दे पर करना है। तमाम तरह के ऐसे दिशा निर्देश मिल गए होते और आप टीवी पर देखकर आपके कान पक गए होते कि अरे, देश के प्रधानमंत्री को भला कोई ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन ये उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं। घोर आश्चर्य है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां तो एक नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा था, भले विपक्ष के लोग जो भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सेंटेंस में 4 बार जब तक नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया जाए तब तक कुछ होता नहीं। लेकिन अब कहां ये नौबत आ गई। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को चुना ही क्यों है? दरअसल मूल मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा, इनकी जुबान अक्सर फिसलती रहती है।
ये कुछ का कुछ बोल जाते हैं, और जब कुछ का कुछ बोल जाते हैं इन्हें पता ही नहीं रहता कि क्या बोलना चाहिए। अभी जो आपने सुना कि वो श्रद्धांजलि दे रहे थे, दरअसल वो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि पर, यानी 25 दिसंबर जो उनकी जन्म तिथि होती है, उस दिन वो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, और श्रद्धांजलि दे दी। आपने देखा ही कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ इनके बयान से निकल गया। अब इसके पहले की स्थिति यह है कि जब ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के अंदर क्या हुआ, और अब जो इनका बयान वायरल हो रहा है, इस बयान में वो धारा 370 नहीं हट सकती ये बातें कह रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। माना लोगों की जुबान फिसलती है, कई बार नरेंद्र मोदी की भी जुबान फिसली। एक बार संस्कृत में कुछ बोलते वक्त भी वो क्या बोल रहे थे, वो अर्थ का कौन सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। संस्कृत में वो कुछ भोजन वगैरह के बारे में बोल रहे थे। और उसके आगे भी आप बढ़ करके देखें तो नरेंद्र मोदी का इतिहास ज्ञान आपने देखा। और बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो गाली खाता हूं और फिर उन गालियों को न्यूट्रिशन में बदलता हूं। तो क्या जो वो खाते हैं, जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इस तरह का तंज उन्होंने क्यों कहा था खुद के बारे में। लोकतंत्र में किसी को आलोचना करने का पूरा अधिकार है। हमारे चीफ जस्टिस जो 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, वो भी कहते हैं, चंद्रचूड़ साहब, कि और छोड़िए, न्यायालय के निर्णय की भी आलोचना होनी चाहिए यदि लोगों को लगता है कि इस निर्णय में उनके मन मुताबिक कुछ नहीं है तो, या उचित निर्णय नहीं हुआ है तो आलोचना होनी चाहिए। आलोचना होती भी है, लेकिन गाली खाना और न्यूट्रिशन में बदलना, मोदी जी ने याद रखिए तंज विपक्ष पर कसा था। उनकी अपनी पार्टी के लोग जो उन्हें कभी स्लिप ऑफ टंग ऐसा होता है कि श्रद्धांजलि दे देते हैं, वही मुख्यमंत्री धारा 370 नहीं हट सकती, इस तरह की बातें उनकी जुबान से फिसल जाती है। तो इस तरह की जुबान फिसलने वाले लोगों को किस ढंग से देखा जाना चाहिए? जरा याद कीजिए 2009 का वो वाकया, 9 या 10 का वाकया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस वक्त की यूपीए सरकार के, यानी मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा भारत की तरफ से बोल रहे थे, और गलती से भारत के विदेश मंत्री की जगह उन्होंने पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण उठा के पढ़ना शुरू किया। जब 2-4 मिनट बीत गए तब उनको किसी ने बताया कि अरे आपका भाषण नहीं है, तो पुर्तगाल वाले का पन्ना आपने उठा लिया है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कितने गहरे तंज कस रही थी कि इस तरह के लोग जो किसी दूसरे के विदेश मंत्री का पन्ना उठा लेते हैं और खुद पढ़ने लगते हैं। लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री, उनके अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे दे, और इसके साथ साथ धारा 370 नहीं हट सकती यह बात कहें। सच्चाई यह है कि धारा 370 अब भी भारत के संविधान में है। यहां पर भजन लाल शर्मा बिल्कुल सही है, धारा 370 भारत के संविधान में अभी भी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ उसके एक सेक्शन को निष्प्रभावी, यानी अंग्रेजी में कहें तो नल एंड वॉइड किया गया था 5 अगस्त 2019 को। अब उसको लेकर जो हाय तौबा मची है, तो फैक्चुअल बेसिस पर देखें तो आधा सेंटेंस तो भजन लाल शर्मा का सही है कि धारा 370 नहीं हट सकती, क्योंकि अभी भी वो संविधान में है। लेकिन आधा सिस्टम तो, आधा स्टेटमेंट उनका ऐसा है कि जो उनकी पार्टी को ही शर्मिंदगी के कगार पर लाकर खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी पर आप तंज कसी, आप भाजपाई हैं, कांग्रेस आपके विपक्ष में है, तो अपने विपक्षी के ऊपर राजनीतिक रूप से तंज कसे, आलोचना करें, ये सब बातें ठीक है, लेकिन ऐसी आलोचना ना कर दें जिससे आपकी ही पार्टी के लोगों को दिक्कत होने लगे, आपकी ही पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करने की नौबत आ जाए। जुबान फिसलती क्यों है? जब आदमी अपनी नेचुरल बातें नहीं बोलता है, बनी बनाई बातें जो बेमन से उसके मुंह से निकलवाई जाती है, उसी पर जुबान फिसलती है। एक देहाती कहावत आपने सुनी होगी, ऐसी बानी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो भजन लाल शर्मा जी, आपकी पार्टी आपसे ज्यादा तगड़ी है। आपकी पार्टी में एक व्हाट्सएप मैसेज पर और एक फोन कॉल पर मुख्यमंत्रियों को बदल दिया जाता है। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि ऐसी बानी ना बोलिए कि पार्टी के अंदर ही झगड़ा होए, और ऐसा काम मत कीजिए
कि आपसे तगड़ी जो आपकी पार्टी है, आप कोई नरेंद्र मोदी जैसे मुख्यमंत्री नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी चाह करके भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सके। आप वैसे मुख्यमंत्री हैं जैसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, जैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जैसे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, और जैसे मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के अंदर मनोहर लाल खट्टर थे, जिनको हटाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं होती, एक आदेश जाता है, इस्तीफा पहुंच जाता है। तो इस तरह के मुख्यमंत्री जिनका स्टेचर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे मुख्यमंत्री का नहीं हो, उन मुख्यमंत्री को अपनी बातों को बोलते वक्त कई सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। और राजस्थान जहां एक समृद्ध मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्रियों की एक परंपरा रही है, इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भैरव सिंह शेखावत जैसे नेता मुख्यमंत्री थे जिन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के गंभीर दावेदारों में गिना गया, उपराष्ट्रपति वो बने भी। इसी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जैसे मुख्यमंत्री आपने देखे, और इसी राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा को भी आप देख रहे हैं। तो अभी आगे देखते जाइए और कौन कौन सा भजन प्रस्तुत करते हुए भजन लाल शर्मा जी भविष्य में दिखाई देते हैं। तो उस भजन के लिए आप खुद को तैयार कीजिए। इतिहास ज्ञान आपने नरेंद्र मोदी जी का सुना है, तो जुबान फिसलन ज्ञान भजन लाल शर्मा जी का सुनने के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।